aspirants, this is going to be the most important information, most important video if you're looking for admission in college in 2024 because CUET UG 2024 के एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर आउट। सो इंडिया की 250 से 300 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जो CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको चाहिए होंगे CUET के स्कोर्स। उसके लिए आपको देना होगा CUET का एग्जाम एंड उसके लिए आपको फिल करना पड़ेगा ये मैंडेटरी इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म। सो बस इस वीडियो में आज हम वही देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे उस फॉर्म को फिल करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या गलतियां करने से हमें बचना है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुषी एंड दिस इज द 7th वीडियो इन माई गोल फॉर दिस ईयर विच इज अगले 6 महीने में आई एम टू हेल्प मिनिमम 1000 स्टूडेंट्स, गाइड देम टू फाइंड द राइट कोर्स, राइट कॉलेज फॉर देम एंड हियर बैक फ्रॉम देम। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट थिंग विच इज थिंग्स टू टेक केयर अबाउट। फर्स्ट चीज़ है इसके अंदर कि ये जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है ये 1 महीने तक मिनिमम खुला ही रहेगा, तो हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसको फिल करने के लिए आराम से टाइम लेना है। क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको रिसर्च करनी है बहुत सारी चीज़ों पे जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। जब वो रिसर्च पूरी हो जाए, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपके पास हो, उसके बाद आप एक दिन बैठोगे, एक फ्री डे पूरा रखो, मतलब 1-2 घंटे में आराम से फॉर्म फिल हो जाएगा अगर हम एक एक चीज़ को ढंग से फिल करते हैं देख देख के, जो कि इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर ठीक से फिल करना। सेकंड चीज़, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि फॉर्म ही तो फिल करना है, इतना क्या ही टाइम लगेगा एंड अभी फिल कर देते हैं जल्दी से। तो इस फॉर्म को फिल करना इतना सीधा नहीं है, काफ़ी बड़ा फॉर्म है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स में डिवाइडेड है ये फॉर्म। उसके अंदर बहुत डिटेल्ड आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी एंड अगर हमने इस फॉर्म में गलत यूनिवर्सिटी या गलत कोर्स सेलेक्ट कर दिया या फिर कुछ नहीं सेलेक्ट किया तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इट्स बेटर कि हम इसको ठीक से भरें। थर्ड चीज़ है इसके अंदर कि आपको इसी फॉर्म में सब कुछ फिल करना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स भी फिल करने होंगे, उसके साथ साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहते हो, कौन से कोर्सेज आप परस्यू करना चाहते हो एंड साथ साथ में कौन से सब्जेक्ट्स में आप अपीयर करना चाहते हो CUET में, सब कुछ इसी एक फॉर्म में फिल होगा। सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है इसकी क्या प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग की। तो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकेंड इज फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड इज पेइंग द एग्जामिनेशन फी। तीनों स्टेप्स करने हैं, एक भी स्टेप नहीं करोगे तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं माना जाएगा। CUET की नोटिफिकेशन भी आउट हो गई है एंड हमें पता है कि एग्जाम कितना पास आ चुका है। बोर्ड्स के बाद एटलीस्ट आपको प्रेपरेशन शुरू करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन। अब आप में से कई स्टूडेंट्स मुझे DM करके पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी कौन सी बुक्स हम यूज़ करें CUET की तैयारी के लिए। सबसे पहले तो NCERT से कवर कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक की बुक ले लो। अब मैंने पिछले CUET के एस्पिरेंट से पूछा था कि आपको कौन सी बुक से हेल्प मिली। दे सेड कि ओसवाल बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो। मैंने इनको खुद से रिव्यू किया है एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दीज ओसवाल बुक्स टू यू। केस नाउ दीज आर द ओसवाल बुक्स। अब ये ना CUET UG 2024 के लिए आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं, ये बुक्स हैं NT के थ्रू। दैट बेसिकली मींस कि इनके अंदर जो भी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न व्हिच इज इशूड बाय NT इटसेल्फ। अब इसमें ना हर पेपर के अंदर हर टॉपिक की इंडिविजुअल बुक्स आपको मिल जाएंगी। जैसे कि ये बुक हमारी इंग्लिश की है जो एक पेपर है, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के पेपर की डिफरेंट टॉपिक्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग होगी, सबकी इंडिविजुअल बुक्स हैं। ऐसे ही हर डोमेन सब्जेक्ट की भी आपको बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। आई एक्चुअली शो यू द कंटेंट्स ऑफ दीज बुक्स। तो ये जनरल टेस्ट की बुक है लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक की। यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो डिवाइडेड हैं डिफरेंट चैप्टर्स के फॉर्म में। उसके अंदर आपको मिलेंगे रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स हर चैप्टर के, ताकि आपको खुद नहीं बनाना पड़े ये सब कुछ और आप इजीली गो थ्रू कर सको एकदम एंड में। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनकी आंसर कीज भी हैं और एक्सप्लेनेशंस तो है ही। साथ साथ में क्वेश्चंस यहाँ पर बेस्ड एंड लेटेस्ट पैटर्न पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। क्वालिटी क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो हो सकता है आपके पेपर में आ ही ना जाए। सो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इनसे हो जाएगी। गाइस ऑल द ओसवाल बुक्स पहले से ही बहुत फेमस है बट आई टू हाईली रिकमेंड देम, क्योंकि आप बस एक बुक खरीद लो। इस एक बुक को खरीदने से इस पेपर की ना आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही गिवन है। इन बुक्स का लिंक मैं डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाकर बुक्स को ले सकते हो। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो इज रिसर्च क्या करनी है हमें। तो ये पूरी रिसर्च आपको करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ की CUETUG.NTA.online.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसी पे क्लिक करके चले जाना उस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जाके आपको 3 चीज़ें देखनी है जो क्लियरली मेंशन्ड है। सबसे पहले डाउनलोड करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर रहे हो CUET का, CUET UG 2024 का। सेकेंडली आपको देखना होगा फी की डिटेल्स। उसमें डिटेल में मेंशन्ड है अच्छे से कि एक पेपर दोगे तो कितनी फीस देनी है, 2 पेपर दोगे तो कितनी फीस देनी है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है, वो सब भी एक बार देख लेना।
एंड थर्ड आपको देखना होगा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है और उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। सपोज मुझे 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, तो वहाँ पे वो मेंशन्ड है एग्जैक्टली कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो किस स्पेसिफिकेशन में होने चाहिए, क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, सब कुछ। और उसी के हिसाब से हमें वो चीज़ें रेडी रखनी होंगी। अब एक बार आपने ये तीनों चीज़ें कर ली, इसके बाद हमारा असली बैकग्राउंड वर्क शुरू होता है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज कीप आवर डॉक्यूमेंट्स रेडी, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेना अपने लैपटॉप में, जिससे भी आप करने वाले हो अप्लाई या फॉर्म फिल करने वाले हो, उस लैपटॉप में वो सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब उनकी कॉपीज रख लेना। फर्स्ट थिंग डन। सेकेंड चीज़ आपको रखनी होगी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज रेडी। ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटीज आपको सेलेक्ट करनी होंगी सीबीटी के फॉर्म में। उस टाइम नहीं करने बैठना है जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे, पहले से सोच के रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में आई वांट टू अप्लाई। अब देखो बहुत सारे लोगों को क्लियर होता है कि कहाँ पे जाना है, पर बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, एक्चुअली 2 वीडियोस बनाई है, आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हो। इन वीडियोस में मैंने मेंशन किया है टॉप 7 यूनिवर्सिटीज। पहली बात मैंने मेंशन करी है जो कि मतलब काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू वेरियस पैरामीटर्स। मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों अच्छी हैं वो यूनिवर्सिटीज़, क्यों वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली में उनको बोला जा रहा है सीबीटी के अंदर। सेकेंडली मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे खुद से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी एक यूनिवर्सिटी के अंदर उसको सेलेक्ट या चूज करने से पहले। नाउ इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली एंड गेट अ डाउट सॉल्व्ड, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर हैंडल, या फिर अगर आपको डिटेल में बात करनी है यू कैन ऑल्सो अरेंज अ 1-on-1 कॉल विद मी। उसके लिए एक फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ। थर्ड चीज़ आपको रखनी होगी कीप द लिस्ट ऑफ कोर्सेज रेडी। ये वो सारे कोर्सेज हैं जो आप करना चाहते हो, या फिर अगर आपको नहीं मिलता एडमिशन अपने प्रायोरिटी कोर्सेज में, तो भी आप किन कोर्सेज में एडमिशन लेने में ओके हो कि कोई बात नहीं बस मुझे एडमिशन चाहिए तो ये कोर्सेज भी मिल जाएंगे, आई एम गुड टू गो। इसके लिए 2 प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसी चैनल पर, वो देख सकते हो। एक करियर गाइड है फॉर 2024 एंड दूसरा करियर्स एंड कोर्सेज करके, ये 2 प्लेलिस्ट आप देख सकते हो एंड इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस इतना याद रखना कि कोई एक कोर्स मत सेलेक्ट करना। सपोज आप 7 या 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, हर यूनिवर्सिटी में से 4-4, 5-5 कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना, कितने भी कर सकते हो राइट, तो फिर ज़्यादा ही करो ना। एंड फोर्थ चीज़ आपको चाहिएगी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू अपीयर इन दिस एग्जाम। ये कैसे मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए उसकी एक लिस्ट बना लेना एंड उसके बाद कॉमन सब्जेक्ट्स जो है ना वो लेकर एक फाइनल लिस्ट बना लेना। टोटल आप 6 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हो, जिसमें से एक तो चैनल टेस्ट ले लेना, एक लैंग्वेज ले लेना, बाकी बचे 4 सब्जेक्ट्स। तो उसमें से यू कैन डिसाइड कि आपको एक और लैंग्वेज चाहिए या फिर आपको 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चाहिए। अगर आपको ये फॉर्म फिल करने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेंशन करो कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कमेंट्स में डाल दो। आई विल लुक एट इट एंड आई विल रिप्लाई यू देयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ व्हिच इज द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो। एक्चुअल फॉर्म फिलिंग का डेमो देते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा। फर्स्ट स्टेप इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस पर जाके क्लिक करो, वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। एक बार आप उस लिंक पे पहुंच गए उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्टर। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है टू डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये 90 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, जितना जो समझ आ रहा है, जितना जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको उतना पढ़ लो, एक गो थ्रू कर लो इसके साथ। थर्ड स्टेप इज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है। वहां पे 3 चीजें मेंशन्ड है। पहला फीस के बारे में सब कुछ मेंशन्ड है, सेकेंडली क्या स्टेप्स इस एप्लीकेशन प्रोसेस की वो भी मेंशन्ड है, एंड थर्डली क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिफिकेशंस वो भी है। ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लो एंड इसको दिमाग में बिठा लो। इसके बाद आपको एक चेकलिस्ट है उस पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू क्लिक देयर टू प्रोसीड। सो ये हो गए हमारी बेसिक चीज़ें। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है कि हमें लॉग इन करना है एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, एंड सबसे इजी है आधार के थ्रू ही लॉग इन करना। तो आप आधार कार्ड के थ्रू या आधार नंबर के थ्रू लॉग इन कर सकते हो। ओटीपी जनरेट करना होगा, उसके बाद आपको ओटीपी एंटर करना होगा। फिफ्थ स्टेप में हमें फिल करनी होंगी हमारी पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले उसमें आएगा योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन्ड है वही यहाँ पे डालना। थोड़ा अच्छे से सोच लेना, पूछ लेना लोगों से कि क्या फिल करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद हमें पेरेंट्स का नेम भी भरना होगा, जिसके अंदर मिसेज मिस्टर ये सब नहीं डालना होगा, सिर्फ नेम डालना होगा। उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है एंड अदर इन्फॉर्मेशन, जेंडर क्या है, और फिर आपको आइडेंटिफाइड टाइप बताना होगा, यानी कि कौन सी आईडी से, कौन सी गवर्नमेंट आईडी से आप खुद को आइडेंटिफाई कराना चाहोगे, एंड उसके बाद अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस आईडी का आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे अगर हमें आधार डालना है तो हम आधार डालेंगे
एंड आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। आधार का ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप उसकी जगह सेलेक्ट करना एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटो। 6 स्टेप में आपको डालना होगा अपना प्रेजेंट एड्रेस, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद से फिल कर देना, करेक्टली फिल करना। इस वाले सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद आपको फिल करनी है। सबसे पहले हमारा कोई मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसपे बहुत ओटीपीज आएंगे बाद में, तो ये इसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली ईमेल आईडी डालना, ऐसी ईमेल आईडी जिसका एक्सेस आपके पास हो, उसकी स्टोरेज फुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कोई भी कम्युनिकेशन आती है, कोई भी ईमेल आती है, आपको वो रिसीव होना चाहिए। एंड साथ साथ में एक ऑल्टरनेट नंबर जरूर देना जो आपके पेरेंट्स का हो सकता है। 7 स्टेप में आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा, जो बहुत बेसिक है, आप खुद से डाल देना। फिर 8 स्टेप में आपको एक पासवर्ड चूज करना है, कोई भी सिंपल बेसिक पासवर्ड जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट स्टेप में आपको देना होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी पिन, बस इतना ही आपको देना है। 10 स्टेप में क्या करना है, एक बार रीचेक कर लेना वो सब कुछ जो आपने पहले से फिल किया है। उसके बाद आपको बस ओटीपी जनरेट करना है, ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा, उस ओटीपी को फिल करोगे एंड यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है ना कि हमने रजिस्टर कर दिया है इसके लिए, वो डन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ेंगे, वो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, जो कि बहुत डिटेल्ड है। अब अभी तक तो हमारी बेसिक कॉमन डिटेल्स थी, इसके बाद हमारी स्पेसिफिक डिटेल्स हमें फिल करनी होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास सेकंड स्टेप खुल जाएगा, उसमें ईमेल पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा जिससे हमने अप्लाई किया है, मतलब जो भी जनरेट हुआ है हमारे रजिस्टर करने पे, उस एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देना, पासवर्ड सेट कर लेना एंड लॉग इन कर लेना। इसके बाद डिटेल में हमें सब कुछ समझना होगा, आराम से बैठ के एक एक चीज़ फिल करनी होगी। आई वुड सजेस्ट कि फॉर्म फिल करते टाइम अपने साथ किसी को बिठा लेना, अपने किसी भाई बहन को, मम्मी पापा को, ताकि वो लोग भी साथ साथ में चेक करते रहें कि आप जो भी फिल कर रहे हो वो सब कुछ सही है या फिर नहीं। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास कई सारी डिफरेंट पार्ट्स आएंगे फॉर्म्स के, जिसमें से जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो आपके खुद के पर्सनल है, जिसमें आपको वही डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अदर कोटा कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये वो सभी है ऑलमोस्ट जो हम पहले भर चुके हैं एंड उसका हमें रीचेकिंग करनी है। जो नहीं फिल हुआ था उसको ठीक से फिल करना है। ये हो गया हमारा पर्सनल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का, जिसमें हमें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होंगी। इसमें हमें क्या करना है, एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी हमने, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से प्रोग्राम्स चाहिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो सेलेक्ट कर दिए। ऐड पे क्लिक करते रहना, आपकी सब कॉम्बिनेशंस ऐड होते जाएंगे। एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, उसके साथ मैंने 5 कोर्सेज सेलेक्ट कर दिए, तो 5 बारी आपको सब कुछ करना है। उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, उसके साथ मैंने सारे कोर्सेज ऐड कर दिए। ऐसे कर करके एक लिस्ट बन जाएगी। बट ये कोई ऑर्डर नहीं है, मेरी कोई प्रायोरिटी मैं फिल नहीं कर रही हूँ, बस मैं स्टेट कर रही हूँ कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी और इस प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है। आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 7 यूनिवर्सिटीज फिल करना, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मिनिमम 4 से 5 कोर्सेज फिल कर देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो तो ज़्यादा फिल कर देना, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टेस्ट या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन का, कि किस में आपको पेपर देना है। तो उसके लिए 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम है, तो एक लैंग्वेज फिल कर देना, एक जनरल टेस्ट फिल कर देना। उसके अलावा देख लेना एक लैंग्वेज और देनी है या फिर नहीं देनी। बाकी बचे सब्जेक्ट्स 3 या 4 जो भी बचते हैं वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स फिल कर देना। देख लेना कि कौन से कोर्स के हिसाब से क्या एलिजिबिलिटी है। इस पार्ट में आपको फिल करनी होंगी आपकी एग्जाम सेंटर की डिटेल्स। अब एग्जाम सेंटर फिल करते टाइम याद रखना कि दूर नहीं लेना है, जिस जगह मैं अभी रह रही हूँ वो वाली सबसे पहला प्रायोरिटी होगा। उसके बाद जो आसपास की जगहें हैं जिससे हम इजीली पहुंच सकते हैं विद इन अ डे या फिर विद इन फ्यू आवर्स, वो सारी जगहें हमें सेलेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा चांस अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, जिसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक फोटोग्राफ होगी, दूसरा आपका सिग्नेचर हो गया। बस फोटो साइन जो भी स्पेसिफिकेशंस पहले मेंशन थी उसके हिसाब से हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। एंड अब बस सारा फिलिंग का काम तो खत्म ही हो गया है। इसके बाद आपको एक बार फाइनल रिव्यू करना होगा उन सारी चीज़ों का जो अभी तक आपने फिल की हैं। रिव्यू हो गया, इसके बाद वेरीफाई कर लेना बाय योर मोबाइल, मतलब मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आ जाएगा, वो सब करके वेरीफाई हो जाएगा एंड स्टेप 2 हमारा डन है। इसके बाद हमारा स्टेप 3 आता है विच इज पे फॉर द एग्जामिनेशन फी, यानी कि जो भी आपकी फीस बन रही है सबकी अलग अलग फीस बनेगी डिपेंडिंग अपॉन वो कितने सब्जेक्ट्स लेते हैं एंड ऑल दैट, और कौन सी कैटेगरी एंड ऑल दैट। तो उसके हिसाब से जो भी फीस वहाँ पे दिख रही होगी उस फी को पे कर देना। अगर आप फी पे नहीं करते हो तो फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया या फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। फी पेमेंट के बाद ही ये पूरा फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। एंड यस, इसी के साथ खत्म होती है हमारी पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर CUET UG 2024। अगर इस वीडियो को देखने से आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस थोड़ी सी भी ईजी हुई हो या फिर कुछ भी हेल्प मिली हो, प्लीज़ एक लाइक करके मुझे बता देना कि हाँ हेल्प मिली है। एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने ग्रुप्स में, क्लास ग्रुप्स में, ट्यूशन ग्रुप्स में या फिर और भी फ्रेंड्स के साथ, ताकि
सब एटलीस्ट फॉर्म ठीक से फिल कर पाए। अगले 6 महीनों तक मैं सीयूईटी के बारे में और ज्यादा एडुकेट करने वाली हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियो सीखनी है, प्लीज टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।